नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौकत गागरिया और आप देख रहे हो शौकत गागरिया व्लॉग चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं हमारे गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर। तो हम वहां जा रहे हैं घूमने, जो कि राजस्थान की पर्यटक स्थलों में से एक पर्यटक स्थल है किराड़ू मंदिर। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक। तो हम वहाँ जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, वहाँ जो कुछ भी हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं उस जगह पर और वहाँ जाकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं गेट और गेट के बाहर लगा हुआ है बोर्ड, और इसके अंदर जाने के लिए शुल्क भी लिया जाता है, प्रवेश शुल्क। और ये हैं गेट। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, और इससे पहले कुछ दस्तावेज पूरे करने हैं। ये मैं कर लेता हूँ। कहाँ पर नाम लिखो? यहाँ। चलो, यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे अंदर। तो एंड तक वीडियो को देखना। या चलो, शौकत गागरिया ताज कम बदेड़ोना गणेन विजयन डोरा जोत सरी शौकीन जीवड़ो। तो दोस्तों, साइन वाइन कर लिए, प्रवेश हो चुका है अब इसके अंदर। अब हम जा रहे हैं अंदर। बाहर कुछ टूटी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। चलो अंदर चलते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर किराड़ू मंदिर। तो जुड़े रहना वीडियो के एंड तक। यहाँ पर क्या क्या है, वह कैसी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और मैं यहाँ पर जो कुछ भी करूंगा, वह जहाँ जहाँ जाऊंगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जुड़े रहना वीडियो के एंड तक। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। वह आसपास इधर भी सभी जगह आपको दिखाऊंगा मैं। भारत चमत्कारों और आस्था का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई चमत्कारी मंदिर, दरगाह, गांव, साधु संत, तांत्रिक और रहस्यमय गुफाएं व रहस्यमय धोरे मिल जाएंगे आपको। अब इसे आप चमत्कार कहो या अंधविश्वास, लेकिन एक शहर में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ जाकर लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। कोई कहता है कि इस शहर पर किसी भूत का साया है, तो कोई कहता है कि इस शहर पर एक साधु के श्राप का असर है। यहाँ के सभी लोग उसके श्राप के चलते पत्थर बन गए थे, और यही वजह है कि आज भी उस श्राप के डर के चलते लोग वहाँ नहीं जाते। लोगों के मन में अब वहम बैठ गया है। जमीन में दफन संपित नगरी। देश में ऐसे कई गांव हैं जहाँ के लोग किसी साधु के श्राप के चलते पत्थर बन गए थे। मध्य प्रदेश में देवास के पास कर्दपुरी है, तो राजस्थान में बाड़मेर के पास किराड़ू शहर। आखिर क्या सच है किराड़ू शहर का? क्यों आज भी लोग इस गांव में जाने से डरते हैं, और क्यों शाम होते ही यह शहर भूतों का स्थान बन जाता है? कहते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है, वो यही है। राजस्थान के मंदिरों के खंडहरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। ये कोई श्राप है, जादू है, चमत्कार है, या भूतों की हरकत, कोई नहीं जानता। हालांकि किसी ने ये जानने की हिम्मत भी नहीं की कि क्या सच में यहाँ रात रुकने पर वह पत्थर बन जाएगा। कोई ऐसी रिस्क नहीं ले सकता, तभी तो आज तक इसका रहस्य बरकरार है। कैसे जान पाएगा कोई कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कारण क्या है? भारत में शोध और रिसर्च को न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सरकार इस पर कोई खर्च करती है। तो आज भी देश का इतिहास इसी तरह खंडहरों में दफन है। बाड़मेर राजस्थान का किराड़ू शहर ऐसे ही रहस्यमय
व रहस्य को अपने भीतर दफन किए हुए हैं। कहते हैं कि एक समय था जब ये स्थान भी आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ की हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई। कहना चाहिए कि इस पर वज्रपात हुआ और सभी अपना जीवन खो बैठे। मान्यता है कि इस शहर पर कई एक साधु का श्राप लगा हुआ है। ये लगभग 900 साल पहले की बात है, जब कि यहाँ पर परमारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन पानी देना और इनकी सुरक्षा करना। तो इस मंदिर की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता पूरी, तो क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस मंदिर पर बनी आकृतियों के बारे में मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से ये आकृतियाँ बनाई गई हैं, वह किस उद्देश्य व किस रहस्य से बनाई होगी। खजुराहो के मंदिर की शैली में बने इन मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती है। हालांकि आज ये पूरा क्षेत्र वीराने में बदल गया है, लेकिन ये पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र हैं। इन मंदिरों को क्यों बनाया गया है और इसके पीछे इनका इतिहास क्या रहा है, इस सब पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। आप इन आकर्षक मूर्तियों को यहाँ की दीवारों, खंभों आदि में देख पाएंगे। मूर्तियों के चित्रित चरित्र हमें सांसारिक सुख के बारे में काफ़ी कुछ बयां करते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ इन मूर्तियों का ही चित्रण हुआ है। इनके अलावा यहाँ कई ऐसी मूर्तियाँ भी उकेरी गई हैं जो हमारे रोजाना की ज़िंदगी की कहानियों को उल्लेखित करती हैं। कई संशोधकर्ताओं और विद्वानों के अनुसार इन मूर्तियों को यह चरित्र करने का एक उद्देश्य यह है कि जो भी मंदिर के अंदर प्रवेश करे वह अपने सारी विलासिताओं से भरे मन को बाहर छोड़ साफ मन में प्रवेश करे, और इन विलासिताओं से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि इनका अनुभव करना। इसलिए इन मूर्तियों का चित्रण सिर्फ मंदिरों की बाहरी दीवारों पर किया गया है। तो इस मंदिर पर आपको कई सारी मूर्तियां दिखाई दे रही होगी, जैसे हर पिलर, हर खंबे या हर एक मंदिर के किनारे पर देखो, पूरा मंदिर ही मूर्तियों से भरा हुआ है। शायद आपको ये मूर्तियाँ अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। आप साइड में ये फ़ोटो देख लो, इसमें आपको कई सारी ऐसी जीवन के बारे में या जीवनी के बारे में, आसानी से जीना या हर प्रकार से पुराने टाइप से जीना, या किस प्रकार से पुराने लोग जीते थे, जीवन वर्णन दी गई है इस मंदिर के अंदर। इससे पहले शायद आपने खजुराहो के मंदिर पर इस तरह की मूर्तियां देखी होगी। उसके बाद बाड़मेर के किराड़ू मंदिर में तो साइड में लगी ये फ़ोटो भी ज़रूर देखना। ये फ़ोटो क्या दर्शाते हैं व क्यों यहाँ पर इस मंदिर पर इनको दिया गया है। ज़्यादातर किराड़ू के मंदिरों में कामुक कला को इन मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक देवी जगदम्बी मंदिर को कार्मिक मूर्तियों के लिए मुख्यतः जाना जाता है। मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों को पुरुष और महिलाओं के तौर पर भगवान शिव जी और देवी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। आप इन मूर्तियों को मंदिर के बाहरी दीवारों पर ही देख सकते हैं। खजुराहो या किराड़ू के मंदिरों को इन मूर्तियों की वजह से कामसूत्र मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की 10% वास्तुकला इन कार्मिक मूर्तियों को समर्पित करती है। विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि ये कामुक मूर्तियाँ तांत्रिक यौन व्यवहारों को चित्रित करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काम, यौन सुख देवे हैं
और यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। मंदिर की दीवारों पर कई संभोग करती मूर्तियों को उसी आसान द्वारा दर्शाया गया है। प्रेम और वासना को यहाँ बड़े ही कलात्मक और कामुक रूप से दीवारों पर उकेरा गया है। कई मूर्तियों में पुरुषों और महिलाओं को अंतरण और खुले रूप से व्यस्त होते दिखाया गया है। भारत के मध्यकालीन युग में युवा बालक ब्रह्मचर्य की विधा ग्रहण करते थे, जिस समय उन्हें आश्रम में ही रहना था जब तक कि वे अपनी व्यस्त अवस्था में न पहुंच जाए। ऐसा कहा जाता है कि मूर्तियां उन्हें ही व्यस्तता के लिए तैयार करने के लिए उकेरे गए थे, जिससे कि वे जीवन के इस चक्र को बखूबी जान पाए। ये मूर्तियां कई हिंदू ग्रंथों के ऊपर आधारित हैं, जैसे शिल्प शास्त्र और अन्य ग्रंथ। अन्य शब्दों में ये मूर्तियां प्रेम और कामुकता की महत्ता को चित्रित करती हैं। कुछ मूर्तियों में प्रेम के स्पष्ट कृत्यों को दर्शाया गया है। कुछ लोगों के अनुसार इन मूर्तियों को यहाँ शासन करने वाले राजाओं की उत्तेजना के लिए बनाया गया था, जो एक विलासिता की जिंदगी जीना पसंद करते थे। अन्य मान्यताओं के अनुसार खजुराहो किराडू की इन मूर्तियों का निर्माण व्यस्तता की ओर बढ़ने वाले युवाओं के लिए किया गया था, जिससे कि वे इन मूर्तियों से जीवन के इस चक्र की शिक्षा प्राप्त कर सके। महिलाओं की मूर्तियां, जिनके अंतरण और सुंदर शरीर को उकेरा गया है, उनकी सुंदरता को पूर्णता का प्रतीक हैं। आमतौर पर ऐसी कलाओं को मंदिरों में दर्शाया नहीं जाता है। ये मूर्तियां सिर्फ खजुराहो या किराडू में ही हैं। हालांकि ये कामुकता और अंतरंगता को दर्शाती हैं, पर ये रचनात्मक ऊर्जा और सकारात्मक को भी प्रकट करती हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार काम यौन हिंदू जीवन के 4 लक्ष्यों में से एक हैं। अन्य 3 लक्ष्य हैं अर्थ, धर्म और मोक्ष। इन चारों लक्ष्यों को आध्यात्मिकता के शिक्षाप्रद जीवन की ओर जाने वाले मार्ग की तरह समझा जाता है। नारियों के निकायों को यहाँ ज़्यादातर लुभाने वाली मुद्रा में चित्रित किया गया है। माफ़ करना दोस्तों, शायद आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही होगी, क्योंकि जुकाम की वजह से आवाज़ दबी दबी सी आ रही है। तो ये किराडू विरह मीरा द्वारा लिखी गई व्रत संहिता में यौन संघ पर एक विशेष अध्ययन भी लिखा गया है। यहाँ की कई कामुक मूर्तियों में पशुओं को भी इनका हिस्सा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों को पूर्णतः आकर्षक बनाने के लिए ही इसके लगभग हर हिस्से में नारी को लुभावती मुद्राएं बनाई हुई हैं। पर्यटक और सैलानी इस मंदिर में इन मूर्तियों और इनकी वास्तुकला की अद्भुत प्रतिभाओं को जानने के लिए आते हैं। यहाँ की ये नक्शा सिद्धार कामुक कला ही खजुराहो किराडू को भारत के अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं। खजुराहो की हर मूर्तियाँ यौन संघ के कामिक और कलात्मक रूप से दर्शाती हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो इस मंदिर से ही तोड़ी गई हैं। पता नहीं क्यों तोड़ी गई है। जो यहाँ पर ऐसी कई सारी मूर्तियाँ व कई ऐसे पत्थर हैं जो चित्रित हैं, जो यहाँ पर व्यर्थ पड़े हैं। इन्हें भी पर्यटक देखने आते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ बनी नारियों की मूर्तियों को अच्छी तरह सजाया गया है। कई लुभावने आभूषणों द्वारा इनकी सुंदरता को और निखारा गया है। कई मूर्तियों में अप्सराओं और सुरा सुंदरियों को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ भगवान शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती की कामुक छवि को दर्शाया गया है। एक नारी शरीर को पूरी पूर्णता से चित्रित किया गया है, जो उत्तम सौंदर्य को प्रस्तुत करती हैं और पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। यौन संघ के कई आसनों को इन मूर्तियों द्वारा चित्रित किया गया है। इन कामुक मूर्तियों के अलावा ये मंदिर अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, जो मंदिरों की दीवारों और अन्य हिस्सों में उकेरे गए हैं। तो दोस्तों, आज मेरी आवाज़ हमेशा से काफ़ी अलग हो रही होगी, क्योंकि जुकाम भी है वह कुछ इनकी वजह से
तो दोस्तों आपने देखा कि वास्तव में किस प्रकार की यहाँ पर आकृतियाँ बनाई गई हैं। वह ये देख सकते हो आपने, हर जगह जहाँ पर भी देखोगे आपको यहाँ पर ऐसी ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलेगी, जिनमें से काफ़ी सारी आकृतियों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। यहाँ पर जैसे ये कई सारी मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर इन मूर्तियों को, काफ़ी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। तो आपने भी बाहर देखा होगा कि कई सारी मूर्तियाँ जो बाहर। तो दोस्तों वाकई में मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर घूमने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कई ऐसी नई नई चीज़ें देखी, वह कई सारी ऐसी नई नई चीज़ों से मैं रूबरू हुआ। तो इन चीज़ों से मैं बिल्कुल अनजान था। बहुत मतलब सोचने व देखने लायक चीज़ें हैं कि आखिर ये मूर्तियाँ कैसी बनाई गई होगी। तो आपने देख ही ली होगी। ये है यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर सभी जगह घूम चुका हूँ और जो कुछ भी था वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आज की इस व्लॉग को शेयर करना व वीडियो को लाइक करना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।